दोस्तों, अस्पताल के एक कमरे में एक बूढ़ा बाप आखिरी सांसें ले रहा था। उसने कांपते हाथों से अपने बेटे को फोन किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन फोन नहीं लगा। फिर उस बाप ने एक कागज और पेन मांगा और अपने बेटे के नाम एक चिट्ठी लिखी। लेकिन जब उसका बेटा सुबह अस्पताल पहुंचा और उसने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस चिट्ठी में एक ऐसा राज लिखा था जो शायद कोई बाप ही कर सकता है। आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा था? पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि इसका सच आपको अंदर तक हिला देगा। रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग कम थे लेकिन रिश्ते गहरे थे। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, रमेश चाचा। उम्र थी कोई 68 साल। चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथ कांपते थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सिर्फ उन बापों की आंखों में होती है जो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। रमेश चाचा का एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन होशियार था, पढ़ाई में तेज था। रमेश चाचा ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी उसे पढ़ाने में। खेत बेचे, गहने बेचे, खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन अर्जुन को कभी कमी नहीं आने दी। अर्जुन पढ़ा भी, खूब पढ़ा, इंजीनियर बना, मुंबई चला गया, बड़ी कंपनी में नौकरी लगी, अच्छी तनख्वाह मिली। रमेश चाचा उस दिन रोए थे, लेकिन खुशी से। मेरा बेटा अफसर बन गया, यही कहते थे वो गांव में सबको। लेकिन दोस्तों, वक्त बड़ा बेरहम होता है। धीरे धीरे अर्जुन के फोन कम होने लगे। पहले हर हफ्ते आता था फोन, फिर हर महीने, फिर त्योहारों पर, फिर बस कभी कभी। रमेश चाचा इंतजार करते, फोन हाथ में लेकर बैठे रहते घंटों, नंबर देखते, फिर रख देते। अर्जुन व्यस्त होगा, बड़ा आदमी है अब, यही कहकर खुद को समझा लेते। पड़ोसन काकी एक दिन बोली, रमेश भाई, बेटे को बुला लो अपने पास, अकेले कब तक रहोगे? रमेश चाचा मुस्कुराए, आएगा काकी, आएगा, उसे फुर्सत मिलेगी तो जरूर आएगा। लेकिन अंदर से वो टूट रहे थे। दर्द गहरा होता है। एक रात रमेश चाचा को सीने में दर्द उठा, तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ। गांव के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक आया है, अभी खतरा टला है, लेकिन परिवार को बुला लो। अस्पताल के बेड पर लेटे रमेश चाचा ने कांपते हाथों से अर्जुन का नंबर मिलाया। पहली बार नहीं लगा, दूसरी बार नहीं लगा, तीसरी बार, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली बिजी। रमेश चाचा ने फोन रख दिया। आंखें भर आईं। उसके रामू काका वहीं थे। उन्होंने देखा, कुछ नहीं बोले, बस रमेश चाचा का हाथ थाम लिया। उस रात रमेश चाचा ने नर्स से एक कागज और पेन मांगा और उन्होंने लिखना शुरू किया। वो आखिरी चिट्ठी। मेरे प्यारे अर्जुन, तू शायद ये चिट्ठी तब पढ़ेगा जब मैं नहीं रहूंगा। इसलिए नहीं लिख रहा कि तुझे दोष दूं, बल्कि इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ बातें हैं जो मैं कभी मुंह से नहीं कह पाया। याद है जब तू 8 साल का था, तेरी साइकिल टूट गई थी, तू रोया था खूब। मैंने उस दिन खाना नहीं खाया था, सारा दिन मजदूरी की और शाम को तेरे लिए नई साइकिल लाया। तेरी वो मुस्कान, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। याद है जब तू 10वीं में फेल हो गया था, घर में सबने कहा था कि लड़का निकम्मा है, लेकिन मैंने कहा था कि मेरा बेटा एक दिन सबसे आगे होगा। मुझे तुझ पर यकीन था, हमेशा था। अर्जुन, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, न पैसे, न गाड़ी, न बड़ा घर। बस एक बार तू मुझे बाबा कहकर बुलाता और मैं दुनिया की हर तकलीफ भूल जाता। अब जा बेटा, खुश रह, अपनी जिंदगी जी। तेरा बाबा, रमेश। चिट्ठी लिखते लिखते रमेश चाचा की आंखें बंद हो गईं। नर्स ने देखा वो सो गए थे, या शायद डॉक्टर दौड़े आए। जो किसी ने नहीं सोचा था। अगली सुबह अस्पताल के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, हांफता हुआ, आंखें लाल, कपड़े मैले। अर्जुन था। वो रात भर बस में बैठकर आया था। जब फोन नहीं लगा तो उसने रामू काका को फोन किया। काका ने सब बताया। अर्जुन भागा, टिकट नहीं मिला तो खड़े होकर सफर किया, रोता रहा पूरी रात। मेरे बाबा कहाँ हैं? रमेश चाचा, मेरे बाबा, वो चिल्लाया। नर्स उसे वार्ड में ले गई। रमेश चाचा बेड पर लेटे थे, आंखें बंद। अर्जुन दौड़ कर गया, उनका हाथ थाम लिया। बाबा, बाबा, मैं आ गया, माफ कर दो मुझे, बाबा। और तभी रमेश चाचा की उंगलियां हिली, धीरे धीरे आंखें खुली। उन्होंने अर्जुन को देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आ गया तू, बस इतना कहा। अर्जुन उनसे लिपट गया, फूट फूट कर रोया। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत व्यस्त था, मैं भूल गया था, बाबा, मैं गलत था।
रमेश चाचा ने कांपते हाथ से अर्जुन का सिर थपथपाया। कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया, बस यही काफी है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी था। नर्स ने अर्जुन को वो चिट्ठी दी जो रमेश चाचा ने रात को लिखी थी। अर्जुन ने पढ़ी। एक लाइन पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। चिट्ठी के आखिर में लिखा था, अर्जुन, एक राज की बात बताऊं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। जब तू 5 साल का था तो बहुत बीमार पड़ा था। डॉक्टर ने कहा था बच्चा नहीं बचेगा। उस रात मैं मंदिर गया, भगवान से मांगा, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी उम्र उससे दे दो। शायद भगवान ने सुन लिया, इसीलिए बेटा तू जी रहा है और मैं चल रहा हूं। खुश रहे। अर्जुन की चीख निकल गई। वो रमेश चाचा के पास दौड़ा। बाबा, ये क्या लिखा है? बाबा सच बताओ। रमेश चाचा मुस्कुराए, वो गहरी शांत मुस्कान जो सिर्फ एक बाप के चेहरे पर होती है। सच ही लिखा है बेटा, तू मेरी जान है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी नौकरी मुंबई में रखी, लेकिन हर महीने गांव आने लगा। रमेश चाचा के लिए छोटा सा घर बनवाया, उनकी दवाइयां खुद लाता, उनके साथ बैठकर खाना खाता और हर रात सोने से पहले रमेश चाचा के पांव दबाता। वो चिट्ठी अर्जुन ने आज भी संभाल के रखी है अपनी शर्ट की जेब में, क्योंकि जब भी जिंदगी में थकान आती है वो उसे निकाल कर पढ़ता है और उसे याद आता है, माँ बाप की दुआ वो छांव है जो हमें तब भी ढकती है जब हम उन्हें भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप आज भी आपके साथ हैं तो आज उन्हें एक बार गले लगाइए, एक फ़ोन कीजिए, क्योंकि वो दिन जब वो नहीं होंगे वो दिन बहुत भारी होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इंसानियत जिंदा है।